इसका मतलब है आपका दौड़ अभी खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। आपका दौड़ अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दूसरे को बोलिए तो, आपका दौड़ अभी खत्म नहीं हुआ है। आपका दौड़ अभी खत्म नहीं हुआ एक है। दूसरे से बोलिए, आपका दौड़ अभी खत्म नहीं हुआ है। इंटरनेशनल में जाता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरा दौड़ क्या हो गया, खत्म हो गया, अब इंजॉय करना है। मैं एक चर्च का पास्टर हूं और मुझे क्या चाहिए, महीने में मिल जाता हूं, मैं इधर पढ़ाता हूं उधर पढ़ाता हूं, हो गया। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है, अभी तुम्हारा दौड़ खत्म नहीं हुआ है, मुझे बहुत दौड़ना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दूसरा तिमोथी उसका 4:7 पढ़िए तो क्या कहता है, दूसरा तिमोथी उसका 4:7 पढ़िए जोर से। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तब आप बोल सकते हैं मैंने एक अच्छा दौड़ चुका हूं। मैं दौड़ के बारे में बोल रहा हूं। मैंने आज का वचन का टाइटल दिया है कि अभी मेरा दौड़ खत्म नहीं हुआ है। पौलुस कहता है मैंने एक अच्छा दौड़ा है, मैंने अपना दौड़ खत्म कर लिया। क्या आप बोल सकते हैं आपने अपना दौड़ खत्म कर लिया? हेलो, क्या आप बोल सकते हैं कि आपने अपना दौड़ खत्म कर लिया है? कितने लोग सोचते हैं मैंने एक आत्मा को बचाया, बस मेरा काम क्या हो गया, खत्म। मैंने एक चर्च बना लिया, बस मेरा काम खत्म। मैं वेस्ट बंगाल में हूं, बस मेरा काम खत्म। मैं ओदलाबाड़ी में हूं, मेरा काम खत्म। क्या आप जानते हैं अपना वैल्यू? कि आपका दौड़ अभी बाकी है। परमेश्वर ने यदि आपको चुना है, परमेश्वर ने यदि आपको अलग किया है, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। आप छोटा मत सोचिए कि आपका दौड़ खत्म हो गया। आपको अभी बहुत दौड़ना है। इस दौड़ के लिए बहुत मेहनत करना है, इस दौड़ के लिए बहुत प्रैक्टिस करना है, इस दौड़ के लिए आपको बहुत जोखिम उठाना है। तब आप एक दिन कहेंगे कि मैंने अपना दौड़ पूरा कर लिया। ये दौड़ पूरा करना इतना आसान नहीं है, जितना आप आसान सोचते हैं उतना आसान नहीं है ना। एक जो रेस रनर होता है वो क्या करता है, ओलंपिक में फर्स्ट आने के लिए, इनाम पाने के लिए, देश में इनाम पाने के लिए क्या करता है, वो मेहनत करता है। क्या वो डिस्ट्रिक्ट में जीत गया तो हो गया? ओलंपिक में उसको इनाम मिलेगा? नहीं, उसको उसी लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। यदि ओलंपिक में जाना चाहता है, ओलंपिक में जीतना चाहता है, तो उसको मालूम है खुद का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। बोल्ट को जानते हैं कितने लोग? बोल्ट दुनिया का सबसे तेज रेसर, दौड़ने वाला बोल्ट, वो हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता है। 4 साल बाद अपना रिकॉर्ड तोड़ा, फिर 4 साल बाद अपना रिकॉर्ड तोड़ा। उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई नहीं है। मैं सोचता हूं इस साल मैंने 500 लोगों को सुसमाचार सुनाया, तैयार किया, 500 चर्चों को तैयार किया। नेक्स्ट ईयर 600 मेरा एम होना चाहिए। मैं और मेहनत करूंगा, मैं और जाऊंगा, मैं और सीखूंगा, मैं और पढ़ूंगा, मैं और जाना चाहता हूं, लोगों को तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा दौड़ अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आपका भी दौड़ खत्म नहीं हुआ है। आप हो सकते हैं ओलंपिक में जा नहीं सकते, लेकिन क्या आप स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप जीतना चाहते हैं? आपका मेहनत कितना है? आज कई सारा चर्च आपको लाया है, किसी ने आपको बुलाया है, किसी ने आपको अलग किया, किसी ने आपको सेलेक्ट किया, और वो चाहता है आप इस दौड़ में आगे बढ़े। तो दौड़ कब खत्म होगा? आंदोलन खत्म कब होगा? आप जानते हैं? हाँ, आप कभी इतना सोचा गहरा, इधर एकदम गहरा सोचा है कभी इतना? कब खत्म होगा ये दौड़? कब खत्म होगा भाई? जब यीशु मसीह आ जाएगा, तुरी फूंक देगा, उसके बाद कोई दौड़ नहीं दौड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है? और उसका क्या कहता है, मैंने अपना दौड़ पूरा कर लिया। ये दौड़ कब खत्म हुआ? हम में से हर एक का जिम्मेवारी है। दैट मीन्स हम लोग उस दौड़ में हैं, हम उस दौड़ के मालिक नहीं है, लेकिन हमारा कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर ने हमको एक जिम्मेवारी दिया, उस दौड़ में लाया, जो दौड़ हमको पूरा करना है। पौलुस कहता है कि ऐसे दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ, ऐसे दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ। और वो इनाम पाना इतना आसान नहीं है कि आप संडे आएंगे, ताली बजाएंगे, गीत गाएंगे, नाचेंगे और हो गया बस।
दैट इज नॉट पर्पस ऑफ गॉड। ये यीशु मसीह का योजना नहीं है कि आप 2 घंटे आइए, ताली बजाइए और आप चले जाइए। लास्ट संडे आप लोग ने सुना ना, क्या सुना आपने? नामान के घर में कोई एक लड़की काम करती थी, उसने किसके बारे में गवाही दिया? प्रभु यीशु के बारे में। यीशु मसीह कहा था उसने कहा यदि मेरा स्वामी यदि मेरे देश में होता तो उसका रोग दूर हो जाता। यदि मेरा स्वामी एलिसा के पास जाता तो उसका रोग कोड़ ठीक हो जाता। क्या है ये? टेस्टिमनी। उस गुलाम में रहने वाली बेटी को, काम करने वाली बेटी को, आप सब काम करते हैं गवर्नमेंट के अंडर ना, बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, आप सब काम करते हैं। क्या आपका जीवन प्रभु के बारे में गवाही देता है? उसने नामान को गवाही दिया, नामान के वाइफ को, कि यदि मेरा स्वामी एलिसा के पास होता तो ठीक हो जाता। इसका मतलब क्या है? वो छोटी बेटी भले गुलामी में थी, किसी के घर में काम करती थी, लेकिन उसको परमेश्वर का ताकत, उसको मालूम था कि परमेश्वर क्या कर सकता है। उसको परमेश्वर का दास का ताकत मालूम था, परमेश्वर का दास क्या कर सकता है। आपको मालूम है आपका परमेश्वर क्या कर सकता है? आपको क्या आप लोगों को उनकी समस्या में, उनकी परेशानी में आप गवाही देते हैं कि वो लोग प्रभु की ओर खींचे चला है? मैं आपको बोलता हूं ना, आपसे और हमसे अच्छा है बहुत मायनों में। आप सोचिए तो सुबह 4 बजे, बाप रे बाप, आप लोग नींद बचाते हैं। आप सुबह 4 बजे उठते तो क्या क्या सोचते हैं? क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, किससे लूंगा, किसको दूंगा। लेकिन इसी उदाहरण में जब कुछ लोग 4 बजे उठते हैं तो लोग सोचते हैं हम खाली बैठ जाएंगे, कीर्तन करेंगे। देखो सुना है कभी? तुम फरीसी और सदूकी से ज्यादा परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाओगे तब तक तो मेरा चेला नहीं हो सकते। प्यार, आपका पहला प्यार किसके लिए है? आप सोचते हैं जिसने आपके लिए अपना जान दिया, जो आपको एक बेहतर जगह में ले जाना है। दैट इज नॉट हिस्ट्री, सॉरी स्टोरी, दैट इज हिस्ट्री। बाइबल इतिहास है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, उसने क्या बोला कि मैं तुमको वो बता रहा हूं जो मैंने पिता के सामने देखा है, मैं तुमको वो बोल रहा हूं। मैं कई बार स्टडी करता हूँ इस्लाम का, क्या यीशु मसीह के सामने कौन खड़ा हो सकता है? उसका लाइफ, उसका टीचिंग ना, उसका कैरेक्टर आप देखोगे। दुनिया का आदमी बोलता है हम पैगंबर है, हम भविष्य, उनका लाइफ देखिए तो कैसे लगता है, उनका बोली देखिए तो, उनका विचार देखिए तो। मोहम्मद साहब बोलते हैं कि यदि कोई अल्लाह का इनकार करेगा तो उसको मौत मिलना चाहिए। यीशु मसीह जबरदस्ती किया? यीशु मसीह क्या बोला कि आपका रेस अभी खत्म नहीं हुआ। पौलुस कहता है मैंने एक अच्छा दौड़ दौड़ा है। आपको मालूम कितना दौड़ दौड़ा बेचारा? कौन था वो? पौलुस था कौन? क्या था उसका बैकग्राउंड? लेकिन चेंज, यीशु मसीह को पाने के बाद चेंज। इसलिए यीशु मसीह का हमारे जीवन में पर्सनल इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। हमारा यीशु मसीह में बॉन्ड होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह बोला जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तब तक वो परमेश्वर राज को नहीं देख सकता। न्यू बॉर्न होना जरूरी है। बाइबल पढ़ते हैं आप रील्स में बिजी होते हैं, बाइबल पढ़ते हैं ना, दूसरों का कहानी, दूसरों का डांस, दूसरों का लव स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। दूसरों का घर का बात, रील्स किसके बारे में बात करते हैं? दूसरों का ही तो है सब।
आप बाइबल पढ़िए, बाइबल आपको आपके बारे में बताएगा। हु आर यू, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, बाइबल आपके बारे में बताएगा। रील्स दूसरों के बारे में बताएगा। आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर ने पौलुस ने फिलेमोन को बचाया। किसको बचाया? फिलेमोन। आप सोचो, जेल में गया, आखिरी सांस था, तिमोथी के पास फिलेमोन को बस भेजता है, बोलता है तिमोथी, ये आदमी पहले खराब था, ये जवान, लेकिन अब अच्छा हो गया, इसको तुम मेरा बेटा समझ के ग्रहण कर लेना। इतना फिलेमोन, फिर क्या हुआ, वो एक जेल में रहने वाला लड़का सेवक बना प्रभु का। बाप रे, इतना परिवर्तन। इसलिए फिर मुझे बाइबल का बात याद कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। रेस में एक प्रभु का दास था। जैसे आप लोग अपने बुलाहट को भूल जाते हैं, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं, एक और व्यक्ति था प्रभु का दास जिसने अपने जिम्मेवारी को, अपने बुलाहट को, अपने दर्शन को भूल गया था। उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा समय। योना की किताब उसका एक अध्याय, योना नबी की किताब उसका एक अध्याय, योना, जिसको इंग्लिश में जोना बोलते हैं। जोना चुना हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा अलग किया व्यक्ति, परमेश्वर के विशेष काम उसको जिम्मेवारी दिया गया वाला व्यक्ति। उसका नाम क्या था? योना। योना भविष्यवक्ता, जिसके साथ टाइटल क्या आता है? योना भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने उसको जिम्मेवारी दिया कि जा, उठ जा और निनवे के लोगों को ये सुना, क्योंकि उनका पाप बहुत बढ़ गया। क्या परमेश्वर ने चर्च के लोगों को जिम्मेवारी दिया है? दिया है। यदि मैं आज आपसे पूछना चाहूं, क्या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चर्च के लोगों को जिम्मेवारी दिया है? जब हम हाथ उठाना चाहेंगे, यदि मैं आपसे पूछता कौन कौन परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, सब लोग हाथ उठाते हैं। सही है? यदि मैं अभी भी पूछूं कौन कौन परमेश्वर का फेवर चाहता है, फेवर यू नो, परमेश्वर का पक्ष, फेवर को क्या बोलेंगे? अनुग्रह। अनुग्रह नहीं, परमेश्वर का ग्रेस चाहिए। फेवर तो दूसरा होता है, फेवर को क्या बोलेंगे? हेलो सिस्टर रोमिला सिस्टर, तरसीस में क्या नहीं है? सेवक लोग कहाँ जाना चाहते हैं? जहां कम आराम हो। परमेश्वर भेजता है जो नहीं बचाए गए हैं, जो पाप में है, कीचड़ में, उनके पास जाओ। और सेवक लोग कहाँ जाता है? चर्च में ना। इसलिए मैं बहुत बड़ा खिलाफ होता हूँ एक चीज को, चर्च को तोड़ने वाले सेवकों को मैं बहुत बड़ा खिलाफ होता हूँ। परमेश्वर उनको भेजता है तरसीस को, निनवे को, वो लोग क्या दर्शन देखता है? तरसीस का। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज, जब भी मैं मिनिस्ट्री करता हूँ, मोहम्मद ने अपने आप को क्या बोला बड़ा बनाने के लिए? मुझे गैब्रियल ने आकर परमेश्वर का वचन दिया। मोहम्मद क्या बोलता है? कई बार आप लोग बोलता है ना, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बोला। आपको कैसे मालूम पवित्र आत्मा ने बोला कि इब्लिस ने बोला? आपको लगेगा ऐसे ही, आपको लगेगा ऐसे ही। आपको मालूम है यीशु मसीह के पास कौन आया बोलने के लिए? शैतान। कौन आया परीक्षा लेने के लिए? इब्लिस। और इब्लिस ने कहां से बात किया? आपके मेरे से विश्वासी होता तो सही में बोलता है, पत्थर रोटी हो जाए यीशु के नाम से, रोटी हो जाए यीशु के नाम से। आप और हम होता तो शायद ऐसे बोलता ना, फायर रोटी हो जा। यीशु ने क्या किया? आप पहचानने में भूल कर देते हैं कि ये गब्रियल है कि इब्लिस है। याद रखिएगा, शैतान कभी भी परमेश्वर का वचन के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। वो यूज उसी को करेगा। यदि आप बाइबल जानते हैं तो आप भी बाइबल से शैतान को क्या देंगे? आंसर। यीशु मसीह ने क्या बोला शैतान को? कि वचन में ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। याद रखिएगा। तो इब्लिस ऐसे ट्रिक खेलता है, ट्रिक। और कितना बेवकूफ लोग ट्रिक में फेल हो जाता है। ऐसे ट्रिक, वो बाहर का बात नहीं करेगा। लोग
यीशु मसीह कौन है अभी मैं बता रहा। एक जन को मैं बोल रहा था, अभी मुझे तो से याद नहीं है, एक जन को मैं यीशु मसीह के बारे में बता, मैं बोला आपने क्या प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है? उसने क्या बोला, ऐसा कंपनी टाइप का बोला, हाल ही में नहीं कंपनी में, उसने क्या बोला यस वो सिख, वो जो मुस्लिम था उसको मैं बोला आप कहाँ से हैं? बोला मैं मालदा से हूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप, मैंने बोला देखो ये हर दिन हमारे गली में चलता है लेकिन इनको यीशु के बारे में नहीं मालूम है। चर्च कहाँ जा रहा है? तरसीस, उधर रिस्क नहीं, उधर नहीं जाना है, आराम से। ये आप कितना चर्च को जानते हैं? मैं अगर आपको आप कितना चर्च को जानते हैं? एवरी मंथ कम से कम मैं 50 कम से कम 50 चर्च को मैं बैठ के पढ़ाता हूँ, उनका दर्शन सुनता हूँ, तो मुझे आश्चर्यचकित होता है चर्च कहाँ जा रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है, योना को कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उसको बस ये मालूम मैं तरसीस को जा रहा हूं। आपको मालूम है आंधी तूफान किसने भेजा? हाँ योना निकली, तो मैं पढ़ना चाहूंगा योना। मुझे क्या दिया, एक साइड दिया, वो है पवित्र आत्मा। अरे बगैर पवित्र आत्मा के भी तो लोग खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे? खा रहे कि नहीं खा रहे? खा रहे। कुछ काम हमको खुद करना है दुनिया में। क्या परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों को ही बच्चा देता है? नॉन क्रिश्चियन को नहीं देता है, हमसे ज्यादा देता है। हम क्या बोले, पवित्र आत्मा और ग्रेस उनके साथ ज्यादा है। बेवकूफों, कुछ काम, और परमेश्वर के पास सब चीज का दवाई है। ये मुझे अच्छा लगता है, परमेश्वर के पास सब चीज का दवाई है, मालूम है? यदि आप परमेश्वर को गुस्सा दिलाएंगे तो परमेश्वर को इस्तेमाल करना आता है। वो बोलता है प्रकृति को क्या बोलते हैं, नेचर, वो नेचर को भी यूज करता है आपके विरोध में, आपको सिखाने के लिए, आपको रास्ते में लाने के लिए नेचर को यूज करता है। परमेश्वर ने समुद्र को यूज किया। आप किसका सहारा ले रहा था? नाव का। वो नाव क्या होने लग गया? हम यति बुद्धिमान हुन्छ नि परमेश्वरसित भाग्छौँ, और जिसके ऊपर हम लोग विश्वास और भरोसा करते हैं परमेश्वर उसी को मेरे लिए डूबने का कारण बना देता है। और आप वहां भी शांति से नहीं रह सकते, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं और परमेश्वर से भागते हैं, परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके विरुद्ध कर देगा। योना के साथ ऐसे हुआ। उन लोगों ने क्या बोला? किसका नाम आया और बोला तुमको तो फेंकना पड़ेगा, तुमको फेंकना पड़ेगा। तुमने परमेश्वर का मन दुखाया, तुमने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना। आप भाग के कहाँ जाएंगे? आपको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी। यदि आप लोगों पर विश्वास करते हैं, साधनों पर विश्वास करते हैं, संसाधनों पर, चाहे धन हो, संपत्ति हो, लोग हो, यार हो, दोस्त हो, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे यदि आपने परमेश्वर का आवाज नहीं सुना। यदि आप चुना हुआ है तो, मैं बोला हूं, यदि आप बुलाए हुए हैं तो परमेश्वर आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को नहीं माना। सबके लिए, मेरे लिए, एक एक विश्वासी के लिए, हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है? जिम्मेवारी। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा था, क्यों ना, बहुत घमंडी व्यक्ति था, बहुत बदमाश। वो क्या सोचता है कि यदि मैं जाऊंगा निन्वे के व्यक्ति को प्रचार करूंगा, उन लोगों का मन बदल गया, उन लोगों ने पश्चाताप किया, उसके मन में बहुत जलन हुआ। योना के मन में क्या है? बहुत जलन हुआ कि ये लोग कैसे एक ही बार प्रचार किया, सब पश्चाताप किया, सब बच गया। ये तो नहीं होना चाहिए प्रभु, आपका आग गिरना चाहिए इनके ऊपर, आपका दंड आना चाहिए। बड़ा एक कहानी है इसमें। मेरा बोलने का मतलब है परमेश्वर आपको कहाँ दिशा दिखा रहा है और आप कहाँ जा रहे हैं। चुनाव आप ही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को आता है आपको कैसे यूटर्न कराएगा। तो आप सो रहे होंगे तो आप कभी भी नहीं भाग सकते हैं, ना परमेश्वर से छिप सकते हैं। परमेश्वर को मालूम है चीजों को कैसे नियंत्रण में करना है। हम लोग एक चीज दिखाएंगे,
कौन सा पद है? मैंने शुरू में क्या टाइटल दिया? हमारा किसी को दौड़ मालूम है मैंने क्या टाइटल दिया? हमारा दौड़ खत्म नहीं हुआ। अभी हमारा दौड़ खत्म, आमीन। आमीन। अभी मेरा दौड़ खत्म नहीं हुआ। मुझे और दौड़ना है, प्रभु के लिए और करना है, प्रभु के लिए और आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए और सेवा करना है। मुझे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन ना, वो एरिक कितना अच्छा बोलता है। हम लोग बोलते हैं हमको यीशु चाहिए, लेकिन यीशु का दर्शन नहीं चाहिए, यीशु का जिम्मेवारी नहीं चाहिए, यीशु का जैसा हृदय नहीं चाहिए, लेकिन कौन चाहिए? यीशु मसीह। यीशु चाहिए। आप समझ रहे? वो एरिक बहुत अच्छा टीचर है। लोग क्या बोलता है, चर्च क्या बोलता है? यीशु चाहिए, लेकिन यीशु का दर्शन नहीं चाहिए कि कोई भी नाश ना हो। यीशु का जैसा काम करना नहीं चाहता है, यीशु का जैसा हृदय रखना नहीं चाहता है। कहाँ जा रहा है कलीसिया? कलीसिया को अगर यीशु चाहिए तो यीशु का दर्शन भी चाहिए, यीशु का हृदय भी चाहिए। आमीन। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। एक वचन